दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा C++ में फंक्शंस या मेथड्स क्या होते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनिंग से। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और ये देखते हैं फंक्शन या मेथड्स क्या हैं C++ में। A function is a block of code that performs a specific task. बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को दिया गया नाम या एक कोड के ब्लॉक को दिया गया नाम जो है वो फंक्शन कहलाता है, जो कि एक विशेष कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग C++ में इंसर्शन ऑपरेटर फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, जो सी आउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रिंट करने का काम करता है, राइट। इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फंक्शन को हम लोग यूज में लेते हैं सी इन ऑब्जेक्ट के साथ, हमारे लिए वो इनपुट लेने का काम करता है कीबोर्ड से, राइट। नाउ देखिए, जिस तरह से इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ये बने हुए तो हैं, लेकिन जब तक हम इन्हें उपयोग में नहीं लेते, कॉल नहीं करते हैं, तब तक इनका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, इनका टास्क परफॉर्म नहीं होता है। सिमिलर टू दैट, ए फंक्शन ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन का कोड केवल तभी रन होता है जब हम उसे कॉल करें। डिवाइडिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स मेक्स आवर प्रोग्राम easy to understand and reusable। बेसिकली जब हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो एज ए प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए उन्हें समझना आसान हो जाता है। दूसरी बात, जो फंक्शन हमने बनाए हैं उन्हें सेम फाइल में या अलग अलग फाइल्स में भी इवन हम रीयूज कर सकते हैं। Functions are used to perform certain actions and they are important for reusing code. Define the code once and use it many times. So basically functions जो हैं वो एक विशेष काम को परफॉर्म करेंगे, जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है उस काम को परफॉर्म करेंगे। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं बेसिकली क्योंकि हमें कोड को रीयूज करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। हमें कोड को एक बार डिफाइन करना है, फंक्शन को एक बार डिफाइन करना है, और यूज हम उसे कितनी भी बार कर सकते हैं। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ फंक्शंस इन ए प्रोग्राम। बहुत बार बच्चे मेरे से क्लासेस में भी ये पूछते हैं कि सर किसी एक प्रोग्राम में कितने फंक्शन हो सकते हैं। तो बच्चों देखो, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक प्रोग्राम में कितने फंक्शन होंगे। सी और C++ की अगर हम बात करें तो मिनिमम एक मेन नाम का फंक्शन तो होगा ही, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है। उसके अलावा भी हम जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो नीड है हमारी, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली हमारे पास दो प्रकार हैं फंक्शंस के। कौन कौन से हैं भाई? पहला है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो हेडर फाइल्स में पहले से डिफाइंड हैं वो हमारे कहलाते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। प्री डिफाइंड इन C++ इन हेडर फाइल्स, मतलब C++ में पहले से हेडर फाइल्स में दिए गए हैं, इन्हें सिर्फ हमें यूज करना होता है। दूसरे हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड बाय यूजर्स एज पर नीड। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को प्रोग्रामर के द्वारा या यूजर के द्वारा अपनी जरूरत के अनुसार बनाया जाता है। राइट नाउ वी विल फोकस ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बेसिकली इस वीडियो में और आने वाले कुछ 2-4 वीडियो में जो हमारा मेन टारगेट रहेंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन ही रहेंगे। इनबिल्ट फंक्शंस को या लाइब्रेरी फंक्शंस को हम और अलग वीडियो के अंदर देखेंगे। नाउ हम बात करते हैं C++ में यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। C++ allows the programmer to define their own function and use the function when needed। C++ हमें अलाउ करती है, एज ए प्रोग्रामर हमें ये सुविधा देती है कि हम हमारी नीड के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार फंक्शंस जो हैं खुद के क्रिएट कर सकें। When the function is invoked from any part of the program, it executes the code defined in the body of the function। जब भी हम फंक्शन को हमारे प्रोग्राम के किसी भी हिस्से से कॉल करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो बेसिकली जो फंक्शन में कोड
डिफाइन है वो एग्जीक्यूट होता है। एवरी यूजर डिफाइंड फंक्शन हैव 3 पार्ट्स। कॉमनली अगर हम बात करें तो किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा होता है हमारे पास फंक्शन कॉल। सबसे पहले हम देखते हैं ये फंक्शन डिक्लेरेशन को। द फंक्शन डिक्लेरेशन हैव फॉलोइंग सिंटेक्स। फंक्शन डिक्लेरेशन में बेसिकली हम बताते हैं कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, या हो सकता है वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है, जो भी। उसके बाद में हम फंक्शन का नेम और टाइप ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी स्पेसिफाई करते हैं। तो जो सिंटैक्स है बेसिकली, सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं हम, देन फंक्शन का नेम, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट्स में पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप्स को हम डिक्लेयर करते हैं, और लास्ट में आता है सेमीकोलन। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये जो सेमीकोलन है ये महत्वपूर्ण है, डिक्लेरेशन में हमेशा सेमीकोलन आएगा ही आएगा। नोट द फंक्शन डिक्लेरेशन इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, द डिक्लेरेशन कैन अपीयर इनसाइड अदर फंक्शन। ये जो डिक्लेरेशन है ये हो सकता है प्रोग्राम की शुरुआत में दी गई हो, या हो सकता है किसी और फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेरेशन किसी अलग फंक्शन की दे रखी हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर आती है बच्चों हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। द फंक्शन डेफिनेशन हैज फॉलोइंग सिंटेक्स। जो फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है वो ऑलमोस्ट फंक्शन के नेम तक आपको सिमिलर लगेगी, देखिएगा डिक्लेरेशन की तरह ही, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, जो पैरेंथेसिस में डेटा टाइप है उसके साथ में वेरिएबल का नाम भी आएगा, जिसको हम बोलेंगे बेसिकली पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। एंड नोटिस कीजिएगा यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाद में सेमीकोलन नहीं है, जबकि ये देखिए डिक्लेरेशन के अंदर सेमीकोलन है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, डेटा टाइप, पैरामीटर नेम जो हम लिख रहे हैं, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स में हम फंक्शन का कोड डिफाइन करते हैं। देन रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम कुछ वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं, दैट इज ट्रूली ऑप्शनल। रिटर्न वैल्यू जो है वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फंक्शन बना रहे हैं। तो रिटर्न वैल्यू हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या ना भी हो, पैरामीटर हो सकते हैं या ना भी हो, ये भी पॉसिबल है। द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मस्ट नॉट अपीयर इनसाइड एनी अदर फंक्शन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिक्लेरेशन किसी और फंक्शन के अंदर भी दी जा सकती है, बट डेफिनेशन कभी भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं आएगी। थर्ड जो कंपोनेंट है, एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये भी, दैट इज फंक्शन कॉल। द फंक्शन कॉल इज यूज्ड टू एक्टिवेट द फंक्शन डेफिनेशन। देखिएगा आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, लेकिन डिफाइन कर देने पर से कुछ नहीं होगा। जब आप उसको कॉल करेंगे तभी डेफिनेशन के अंदर जो हमने कोड दिया है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। द फंक्शन कॉल लुक्स लाइक एज फॉलोज, फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट इफ एनी, मतलब अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो हम देते हैं, और लास्ट में क्या आता है, सेमीकोलन। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में सेमीकोलन आता है। डिक्लेरेशन के अंदर केवल आर्ग्यूमेंट सीधे सीधे लिखते हैं उनके नाम से या उनकी वैल्यू से, सॉरी डेफिनेशन के अंदर आर्ग्यूमेंट सीधे लिखते हैं हम नाम से या वैल्यू से, जबकि डिक्लेरेशन में जो आर्ग्यूमेंट है उनका डेटा टाइप लिखते हैं, केवल पैरामीटर का या आर्ग्यूमेंट का। नाउ ये तो हुई बेसिक बात। कोई भी फंक्शन हम जब बना रहे हैं तो डिक्लेरेशन होगी, डेफिनेशन होगी और फंक्शन को कॉल करने का काम होगा। द फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन। फंक्शन की कॉल किसी ना किसी दूसरे फंक्शन में आएगी। कॉमनली जब हम एज अ बिगिनर काम कर रहे हैं तो फंक्शन हम मेन के बाहर बनाएंगे और मेन के अंदर कॉल करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप, ए फंक्शन कैन टेक आर्ग्यूमेंट और कैन रिटर्न वैल्यू यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। फंक्शन के टाइप के आधार पे या हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले सकता है, या हो सकता है आर्ग्यूमेंट ना भी ले। फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है, या हो सकता है वैल्यू रिटर्न ना भी करे। दोनों चीज पॉसिबल है। नाउ वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉलोइंग 4 वेज। बेसिकली 4 तरह से हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। पहला है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, दूसरा है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, तीसरा है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, एंड चौथा है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। अभी इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। ये थियोरेटिकली देखते हैं, फिर प्रोग्राम पे बनाएंगे इसका। सो फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू,
इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सबसे सिंपल टाइप एज ए बिगनर जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जब शुरुआत में हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो बस एक बार दिमाग में ये चलता है कि अबे भाई इसको देखना है, हमें सीखना ही है किसी भी तरह से ना, और जोड़ तोड़ लगाते हैं बड़ी सारी कि भाई कैसे कैसे पिछली बार क्या था, प्रीवियस प्रोग्राम में क्या था, कैसे अब इसमें चेंज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। In this type of function, all input calculation and output is done in function body और function definition। फिर इस टाइप के प्रोग्राम्स में क्या होगा, मतलब बेसिकली इस टाइप के जो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे उनमें क्या होगा, जितना भी इनपुट हमें लेना है, कोई भी वेरिएबल्स वगैरह हमें सीन से हमें वैल्यू डालनी है, कुछ कैलकुलेशंस अगर हमें उन पर परफॉर्म करनी है, कोई लूप लगाना है, कोई फिल्स लगाना है, तो वो सब फंक्शन की डेफिनेशन में होगा। और जो एंड रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट जो कर रहे हैं, वो सब भी कहाँ पे करेंगे, हम फंक्शन की बॉडी या डेफिनेशन में करते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन लुक्स लाइक एज फॉलोज। अब हम तीनों चीजें देखेंगे भाई, 4 टाइप से फंक्शन बना रहे हैं, उसमें पहला हम सीख रहे हैं फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब देखिए हर फंक्शन की डिक्लेरेशन थी, डेफिनेशन थी और कॉलिंग थी, तो वो तीनों चीज हम देखेंगे चारों टाइप का फंक्शन बनाते टाइम पे। तो जब भी हम विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें शुरुआत जो होगी वो वाइड से होगी। यहाँ पे वाइड बता रहा है कि कुछ भी रिटर्न नहीं किया जा रहा है, ये वाइड क्या बता रहा है, नो रिटर्न वैल्यू। देन फंक्शन का नेम आएगा, फिर ये पैरेंथेसिस में जो वाइड लिखा है ये ऑप्शनल है, पहली बात ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्शनल है, यहाँ वाइड लिखना कंपलसरी नहीं है भाई, दिस इज ऑप्शनल। अगर आप खाली भी छोड़ेंगे पैरेंथेसिस को तो भी उसे वाइड ही कंसीडर किया जाता है डिक्लेरेशन के अंदर एज ए पैरामीटर टाइप जब हम लिख रहे हैं उस टाइम पे। ये वाइड ये बता रहा है कि इसमें कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। अगर नहीं भी लिखते हैं यहाँ पे वाइड पैरेंथेसिस के अंदर तो ध्यान रखना ये क्या बताता है, यही बताता सेम चीज कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। बट जो रिटर्न टाइप की जगह शुरुआत में हमने यहाँ पे जो ये लिखा है वाइड, ये ऑप्शनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे वाइड लिखना होगा, वरना डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर मान लेते हैं सी एंड सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स यूजुअली। तो ये तो ही डिक्लेरेशन की बात। नाउ डेफिनेशन देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन लुक्स लाइक एज फॉलोज। वाइड से शुरुआत होगी, देन फंक्शन का नेम आ जाएगा, पैरामीटर लिस्ट खाली, यहाँ पे वाइड आ जाएगा, या हो सकता है कुछ भी ना लिखा हो हमने, सेमीकोलन नहीं है यहाँ पे लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, देन कर्ली ब्रैकेट्स, और जो कोड लिखना है वो कोड आ जाएगा। द कॉल ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन लुक्स एज फॉलोज। जब कॉल करेंगे तो सिंपली फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके पीछे लगाएंगे हम एक सेमीकोलन। सो गाइज ये तो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। नाउ हम देखते हैं एक फंक्शन प्रैक्टिकली। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन विच प्रिंट्स सम ऑफ 2 नंबर्स। सो आइए इसे प्रैक्टिकली बनाते हैं। बेसिकली करना क्या है, एक सिंपल फंक्शन बनाना है जो 2 नंबर का सम करे। सो कंट्रोल एन से मैंने एक न्यू फाइल बनाई डेवलपर सी प्लस प्लस में, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा लेते हैं। एंड आईओ स्ट्रीम कौन से नेम स्पेस में है भाई, एसटीडी में, तो हमने लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नाउ हमने फंक्शन डिक्लेयर किया वाइड सम, एंड ब्रैकेट में हमने लिख दिया वाइड, या खाली भी छोड़ सकते हैं। ये क्या है भाई, डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन ऑप्शनल होती है, कब ऑप्शनल होती है कब कंपलसरी होती है नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं एक बार। नाउ डिफाइन किया हमने वाइड सम, ब्रैकेट को खाली छोड़ सकते हैं हम या वाइड भी लिख सकते हैं, मैंने खाली छोड़ दिया है। ये बेसिकली हमारी क्या बन जाएगी, अभी देखिए डेफिनेशन स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है बच्चों। सो नाउ यहाँ पे सम का हमें काम करना है, 2 नंबर की सम करनी है, तो हमने n1 n2 और s ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे। यूजर को मैसेज दिया हमने, एंटर फर्स्ट नंबर एंड सी इन n1। सिमिलरली मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं इसे, एंटर सेकेंड नंबर एंड सी इन n2 करवा दिया यहाँ पे। देन हमने लिख दिया s बराबर n1 + n2 एंड फाइनली हमने सी आउट करवा दिया।
द सम ऑफ टू नंबर्स इज एस, और एंड एल से मैंने लाइन चेंज कर दी। बैकस्लैश भी लगा सकते हो डबल कॉट्स में, दैट्स ऑल्सो गुड। नाउ मेन फंक्शन हमने बनाया, भाई मेन का ढांचा बना दिया। अभी देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा था, फंक्शन का कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैंने ये सम फंक्शन बनाया तो है, लेकिन इसे कॉल नहीं किया है। तो मैं जब रन कराऊंगा मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा बेसिकली। और इसे हम सेव कर देते हैं। नाउ मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, आउटपुट ब्लैंक आएगा बिल्कुल। सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट होता है डेवलपर सी प्लस का वो हमें दिखा देगा, देखिएगा अभी ये। कभी कभी ये सिस्टम बड़ा मस्करी के मूड में रहता है, मेरा स्लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। देखो 14.3 सेकंड लगा दिए बिना किसी काम के एग्जीक्यूशन में, कुछ भी नहीं करना था जबकि। अब देखो आउटपुट बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है, क्यों? क्योंकि फंक्शन बनाया है लेकिन कॉल नहीं किया। एरर कुछ भी नहीं है भाई, फंक्शन बनाया, आपकी इच्छा है, आपने कॉल नहीं किया। जैसे हम लोगों ने नया घर बना लिया, उसमें रहने नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम और पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है। वैसे ही फंक्शन बना लिया, कॉल नहीं किया, सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, उसे कहाँ समस्या, कोई समस्या नहीं है। नाउ मेन फंक्शन में हमने सम को कॉल किया। अब देखिए, शुरुआत में भी मैंने बताया है, सी में भी आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न भी किया होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा कि एग्जीक्यूशन कौन से फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन से। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले कंट्रोल इस मेन के अंदर जाएगा, यहाँ से सम को कॉल किया हुआ है, कंट्रोल ट्रांसफर होकर सम की डेफिनेशन में आएगा, वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, ये n1 n2 s। उसके बाद में ये सी आउट जो है वो एग्जीक्यूट होएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, देन सी इन एग्जीक्यूट होएगा तो n1 में वैल्यू जाएगी, फिर ये सी आउट एग्जीक्यूट होएगा, एंटर सेकंड नंबर का मैसेज आएगा, देन ये सी इन एग्जीक्यूट होएगा, n2 में वैल्यू इनपुट होगी, उसके बाद में s में आ जाएगा n1 n2 का सम, देर आफ्टर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, देन s की वैल्यू। अब इसके बाद इसमें लाइन नंबर 13 पे आके कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने सम फंक्शन का, यानी फंक्शन खत्म हो रहा है, कुछ नहीं आगे। वापस कहाँ आएगा, मेन में। मेन में जो कॉल करा था इसके अगले स्टेटमेंट पे आ जाएगा, जहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है, यानी प्रोग्राम खत्म हो रहा है। लेट्स सी, इसको हम कंपाइल एंड रन कर देते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, नाउ आई इनपुट 45 100, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 145। फाइन गाइस, तो बच्चों ये था हमारे पास सी प्लस प्लस में फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाएंगे। उसमें भी हमने फर्स्ट टाइप देखा है केवल, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू वाला, ये वाला है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। गाइज, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।